गुरु भक्ति योग। ईश्वर साक्षात्कार। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। आप अगर सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पद की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। जो मुक्तात्मा गुरु है वे एक निराली जागृत अवस्था में रहते हैं, जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहते हो, उन्हें संसार की क्षण भंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। गुरु के सेवा करने के लिए शिष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य भी जान सकता है। सगुण ईश्वर की उपासना की पूर्ण सिद्धि हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी उनकी सर्वोच्च मार्गदर्शिका जगन माता का आदेश सुनकर निर्गुण निर्विशेष ईश्वर के उच्चतम रहस्य जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। रोमारोला के अनुसार एक और श्री रामकृष्ण थे जो उनकी आंखों के दर्पण के सामने जो कुछ घट रहा था उन सबके जीते जागते प्रतिबिंब स्वरूप थे। एक द्विमुखी दर्पण की तरह जो भीतर और बाहर दोनों ओर प्रतिबिंब करता था। तो दूसरी ओर तोतापुरी थे जो अपनी लोह सदृश बलिष्ठ देह तथा विशिष्ट शारीरिक और मानसिक बनावट के कारण भावनाओं और प्रेम से शून्य प्रतीत होते थे। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में असमानताएं अधिक थी। तोतापुरी जी ने अपने इस नए शिष्य के साथ प्रारंभिक चर्चाएं शुरू की। दूसरी बातों के साथ उन्होंने उन तैयारियों की भी चर्चा की जो शिष्य को अद्वैत वेदांत के रहस्य में दीक्षित करने के लिए करनी पड़ती है। शिष्य को औपचारिक रूप से संन्यास का व्रत लेना पड़ता है। श्री रामकृष्ण संसार त्याग के लिए तुरंत तैयार हो गए। तब उन्हें बताया गया
वेदांत साधना में उपदिष्ट व प्रविष्ट होने से पूर्व उन्हें शिक्षा सूत्र त्याग कर यथाशास्त्र संन्यास लेना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण को अपनी जन्मदात्री चंद्रामणि देवी का स्मरण कर थोड़ी हिचक हुई, क्योंकि तब उनकी वृद्ध माता उनके साथ दक्षिणेश्वर में ही रहती थी। उन्हें लगा कि उनके संन्यास लेने से मां चिंतित और आकुल हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने तोतापुरी जी से अनुरोध किया कि वे सब अनुष्ठान एकांत में गोपनीय तरीके से होने चाहिए, जिससे उनकी माता को उनका पता न चले। गुरु ने शिष्य की भावना का समादर करते हुए कहा, ठीक है, जब शुभ मुहूर्त आएगा तब मैं तुम्हें गुप्त रूप से दीक्षित करूंगा। श्री तोतापुरी जी महाराज को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने निसंकोच भाव से उनके समीप आत्मसमर्पण कर उनके आदर्शों का अपार विश्वास के साथ पालन किया। गुरुदेव उनको जो कुछ करने को कह रहे थे, अक्षरशः वे उसका अनुष्ठान कर रहे थे। सर्वप्रथम प्रार्थना मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां दी गई। हे ब्रह्मन, तुम ही जगत में विशेष शक्तिमान तथा विभिन्न रूपों से प्रकट होकर विद्यमान हो। शरीर तथा मन की शुद्धि के द्वारा तत्वज्ञान को धारण करने की योग्य प्राप्ति के निमित्त मैं अग्नि रूप तुम्हें आहुति प्रदान कर रहा हूं। तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मैं ज्योति स्वरूप बन सकूं। स्वाहा आदि संकल्प करके आहुतियां दी गई। तदनंतर उनको कौपीन, कषाय वस्त्र तथा नाम से विभूषित किया गया। कुछ लोगों का कथन है कि तोतापुरी जी ने ही संन्यास दीक्षा के समय गदाधर को रामकृष्ण नाम प्रदान किया था।